प्रिय बच्चों, क्लास 8th में 12 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम पिछले टर्न पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाले को लिखना सीख रहे थे। एक्सपोनेंट एंड पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट का हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद 12 चैप्टर के बाद जो 13 चैप्टर है वो अपने सिलेबस में इस साल नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ चैप्टर आपके रिमूव किए गए हैं, जिसमें आपका चैप्टर 13 भी है जो इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो नेक्स्ट चैप्टर 14 जो कि आपके इस सीजन 2020 और 21 का जो चल रहा है, इसमें क्लास 8th के लिए 4 चैप्टर आपके अलग कर दिए थे, रिमूव कर दिए थे, जिसमें एक प्रैक्टिकल ज्योमेट्री था 4 चैप्टर, वो आपके सिलेबस में नहीं रखा था। और इसके बाद एक 13 चैप्टर आपका सिलेबस में नहीं है, और लास्ट के जो ग्राफ और एक्स्ट्रा को दिए हैं 15 या 16 चैप्टर, वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो आपका जो 33% सिलेबस कम किया गया था, उसके तहत 16 में से 4 चैप्टर आपके रखे नहीं गए थे। तो इस जो चैप्टर है आपका लास्ट चैप्टर बचा हुआ है, और चैप्टर है 14। ये आपका इस सीजन का सबसे लास्ट चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, और चैप्टर 14 इज फैक्टराइजेशन। तो जो मेन चैप्टर थे वो आपके एक भी छोड़े नहीं गए हैं, जिससे कि आपको 9th में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेन चैप्टर आपके सारे रखे गए हैं, केवल छोटे छोटे जो या बहुत इमरजेंसी नहीं थी वो 4 चैप्टर केवल आपके रिमूव किए गए थे। फैक्टराइजेशन, दिस चैप्टर इज फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आपने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो फैक्टराइजेशन आपने पढ़े होंगे, आपने फैक्टर निकालना सीखा होगा। फैक्टर ऑफ जैसे नेचुरल नंबर, ये पहली हेडिंग है। मैं आपको बिल्कुल कायदे से और शुरू से इसके बारे में बताता हूँ। फैक्टराइजेशन का मतलब वही फैक्टर निकालना। तो फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे कि आपका 36 है, ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे? तो देखिए, जिस जिस नंबर से ये डिवाइड होता है, आपने यू विल रिमेंबर व्हाट यू लर्न अबाउट फैक्टर इन क्लास 7th। ठीक है, आपने 7th में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि जो जो नंबर से ये डिवीजर होता है, डिवीजर मतलब जैसे 1 से डिवाइड होता है तो इसका 1 भी फैक्टर होगा, ये 2 से भी डिवाइड होता है तो 2 भी इसका फैक्टर है, ये 3 से डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है, 12 से होता है, 36 से भी होता है। तो जितने भी नंबरों से ये डिवाइड होता है वो नंबर इसके सारे क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे कि आपका 10 है तो 10 का फैक्टर होगा 1, 2, 5 एंड 10। तो जो जो नंबरों से ये डिवाइड होता है वो सारे नंबर उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें अगर हम, जैसे फैक्टर ऑफ, आपने पीछे सीखा भी था इसके बारे में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें तो जैसे आपका दिया है 5xy, तो 5x के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएगा, ओके, x हो जाएगा और y हो जाएगा। 5 × x × y, ये इसके फैक्टर हो गए। जैसे 12xy है तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? तो पहले 12 के फैक्टर हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ओके, इंटू x × y। तो आप समझ गए होंगे कि फैक्टर का मतलब जो जो नंबरों से वो नंबर डिवाइड हो जाए। तो टू फैक्टर एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मीन टू राइट द एक्सप्रेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। द फैक्टर ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी नंबर्स, एल्जेब्रिक वेरिएबल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये आपकी फैक्टर की बात होती है। अब आप फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? मेथड ऑफ, आपको फैक्टराइजेशन का मेथड सिखाते हैं। फैक्टर निकालना तो समझ गए, जो जो नंबरों से कोई नंबर डिवाइड हो जाता है वो उसके क्या कहलाते हैं? फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी कोई डेफिनेशन या कुछ लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो कि हमारा मेन चैप्टर है, इसको फैक्टराइजेशन का मेथड सीखना है तो सबसे पहले हमें कॉमन फैक्टर निकालना सीखा होगा। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। अब कहेंगे आप कि सर ये कॉमन फैक्टर्स क्या? फैक्टर निकालना आपने अभी अभी देखा ऊपर, उसी प्रकार जैसे फैक्टर निकाला वैसे ही आपका कॉमन फैक्टर होता है। अब कॉमन फैक्टर होते कैसे हैं? कॉमन फैक्टर्स के लिए
आपको देखना होगा, जैसे कि मान लीजिए एक संख्या 10 है और एक आपकी 16 है। अगर हमने 10 के फैक्टर लिखे तो 1, 2, 5 और 10 हो गए। 16 के फैक्टर लिखे तो 1, 2, 4, 8 और 16 हो गए। ये दोनों की क्या है, फैक्टर हैं। अगर हम बात करें कॉमन फैक्टर की, तो कॉमन फैक्टर का बेटा मतलब हुआ कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में हों। तो देखिए कॉमन फैक्टर्स 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ओके, और कोई चीज़ ऐसी है जो दोनों में है, नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 एंड 2। ओके, ये इसके कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो कॉमन फैक्टर्स भी निकालना आपको समझ में आ गया। तो कॉमन फैक्टर्स निकालना आपकी समझ में आ गया। फैक्टर का मतलब अलग अलग करना, और जो नंबर है वो उससे डिवीजन होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। वो सारे नंबर से वो डिवाइड होता है, इसलिए उसके वो फैक्टर्स कहलाते हैं। कॉमन फैक्टर्स, जिस जिस नंबर के हमने फैक्टर निकाले हैं उन ऐसे फैक्टर्स को देखेंगे जो कि दोनों में कॉमन हो, उनको हम कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। तो ये कॉमन फैक्टर्स निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर कोई टर्म्स ग्रुप में दिया हो, ग्रुप में कैसे दिया हो, जैसे एक दिया है, मान लीजिए आपका 3xy और +3y, ठीक है, और आपसे कहा जाए फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करिए इसको। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से आपको क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा, कॉमन फैक्टर निकालना होगा। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे अगर हम 3xy को देखें तो इसके फैक्टर होंगे 3 × x × y। 3y के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 3 × y, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है 3 और y, यानी कि कॉमन फैक्टर क्या हो गया, तो कॉमन फैक्टर्स हो गया 3 और y, यानी कि 3y। ये कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। ये देखिए 3xy का फैक्टर्स हो गए 3x एंड y, और 3y का हो गया 3 × y। तो 3 भी दोनों में है, y भी दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 3y। अब हमसे कोई कहे कि फैक्टराइज, ये क्वेश्चन दे दे कि फैक्टराइज, यानी कि इसको फैक्टराइज करिए, किसको, 3xy और +3y को फैक्टराइजेशन करिए, इसका फैक्टराइज करिए। तो फैक्टराइज इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ देखेंगे कि जो दोनों में कॉमन हो। अभी अभी आपने निकाली, कॉमन क्या है, 3y। हम बिना करे भी, बिना कॉमन फैक्टर निकाले भी दूर से देख सकते हैं कि देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों टर्म अलग अलग दिए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो दोनों में है, वो है 3। देखिए इसमें भी है y, इसमें भी है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, 3y। तो जब आपने 3y को कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा क्या, यहाँ पर देखिए x बचा, फिर यहाँ प्लस बचा। अब यहाँ से 3y जब हट गया तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। तो फैक्टराइजेशन आपका हो गया। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आपके फैक्टराइजेशन के कहलाते हैं। यानी कि कॉमन फैक्टर लेके ही आप फैक्टराइज कर सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो कॉमन फैक्टर निकालना आ गया, फैक्टर निकालना आ गया, और फैक्टराइज करने का मतलब है कि जितने भी टर्म दिए गए होंगे हम उनमें से कोई चीज़ कॉमन लेंगे और जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। सो हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चनों को समझने में आसानी होगी। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बड़े आराम से इसको सीखना है अपन लोगों को, ठीक है। एक्सरसाइज डाल लीजिए। एक्सरसाइज हम लोग चलेंगे 14.1, यहाँ पर हम डाल देते हैं एक्सरसाइज 14.1। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर है हमारा, और लास्ट चैप्टर की हम फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि फाइंड द, पहला जो क्वेश्चन यहीं से है जो मैंने आपको अभी भी सिखाया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। जो आपको टर्म्स दिए गए हैं उस टर्म्स का आपको क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो है 2y, 22xy, और हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। ओके, तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले फैक्टर ऑफ 2y। ओके, तो 2y के फैक्टर क्या होंगे, आपको मालूम है 2y के फैक्टर क्या होंगे, 2 × y, ठीक है।
फिर निकालते हैं फैक्टर ऑफ 22xy। ठीक है, आपके पास दो टर्म दिए गए थे, आपको दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो पहले हमने क्या निकाला, फैक्टर। फैक्टर के मीन अलग अलग करना, और वो सारे नंबर जिससे ये नंबर डिवाइड भी हो जाए। 22xy, तो 22 का हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, 2 × 11। ओके, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 11 से भी। 1 तो कॉमन होता है, इसलिए 1 को हम नहीं लिखते हैं, क्योंकि 1 तो सभी में होता है। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे, हमने 22 को फैक्टर मीन्स तोड़ दिया, 2 × 11। एक्स वाई को तोड़ दिया तो x × y। ठीक, अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर। बहुत ही सिंपल है, और आप कहेंगे कि हाँ सर ये बहुत ही सिंपल है। कॉमन फैक्टर निकालते हैं, किसका कॉमन फैक्टर निकालना है, 2y और 22xy का। तो ऐसी चीज़ देखेंगे जो कि दोनों में हो। ठीक है, तो दोनों में क्या है, देखिए 2 भी है और y है, और y इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 × y यानी कि 2y। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप, और आपको लग रहा होगा कि हाँ सर ये बहुत ही सिंपल है और इसको आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए एक आध सवाल और करते हैं आगे, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। 14pq, ओके, 28p² और q², इन दोनों का हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ 14pq का, तो 14pq का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 7 और p × q। अब आप निकालिए फैक्टर किसका, अगले का, यानी कि फैक्टर ऑफ 28p² q²। ठीक है, तो 28 का निकालना है, तो 28 का क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। p² का क्या हो जाएगा, p × p, और q² का क्या हो जाएगा, q × q। ये फैक्टर हो गए आपके सामने। अब कॉमन फैक्टर लिख लीजिए जो कि दोनों में हो। तो कॉमन फैक्टर आपके क्या हो जाएंगे, ये देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन फैक्टर आपका हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या कॉमन है, ये देखिए 7 आपका दोनों में कॉमन है, तो 7 भी हो गया। फिर आपका p भी है इसमें, p इसमें भी है, तो आपका p भी हो गया। q इसमें भी है, q इसमें भी है, तो q भी हो गया। तो दोनों का सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14pq, ये आपका आंसर हो गया 14pq। ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया 14pq और 28p² q² का। तो कॉमन फैक्टर निकालना आप निश्चित रूप से अब सीख गए होंगे। इसमें 7 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए मैं एक आध और करता हूँ, फिर बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा कि आप भी करिए एक आध सवाल। 6abc, 24ab² और 12a²b, इसमें 3 टर्म्स दिए गए हैं। अब आपको तीनों का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो तीनों के फैक्टर पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले फैक्टर निकालिए फैक्टर ऑफ 6abc का। ठीक है, तो हम फैक्टर निकाल रहे हैं 6abc का। तो 6 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो गया 6, a b को अलग कर दीजिए, c को अलग कर दीजिए। आप निकालिए फैक्टर ऑफ 24ab² का। तो 24 का निकालिए, 24 का भी निकालना आपको आता है। क्या हो जाएगा, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, हो गया 24। फिर a क्या a हो गया, b² का b × b हो गया। फिर निकालिए फैक्टर ऑफ 12a² b का। तो 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 2 जा 4 4 3 जा 12, हो गया 12 का। a² का क्या हो जाएगा, a × b। फैक्टर का मतलब अलग अलग तोड़ देना नंबरों को। अब कॉमन का मतलब जो सभी में हो, तो कॉमन फैक्टर निकाल लो, कितना सरल है। तो कॉमन फैक्टर निकालने जा रहे हैं। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया। ठीक है, फिर देखिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो सभी में हो, तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तीनों में है ना, तो 3 भी हो गया। यहाँ पर तीनों के फैक्टर हैं, तो हमें तीनों में कॉमन देखना है। ओके, फिर देखते हैं क्या सब में है। ये देखिए a इसमें भी है, a इसमें भी है, a इसमें भी है, तो a भी हो गया। b इसमें भी है, b इसमें भी है, और b इसमें भी है, तो b भी हो गया। और तो कोई चीज़ है नहीं जो तीनों में हो, तो सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ गया 6ab। दिस इज आंसर। तो कॉमन फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, सॉरी मैंने ये 4th नंबर सवाल कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये 4th नंबर था। 3 आपका भी रह गया, तो चलो 3 भी कर देता हूँ।
ये 4th नंबर मैंने कर दिया है, गलत से नंबर डाल दिया था। 3 इज 2x, 3x² एंड 4। हमें सबके फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले निकालिए फैक्टर ऑफ, सबसे पहले 2x का फैक्टर निकालिए, फिर किसका निकालेंगे 3x² का फैक्टर निकालेंगे, और फिर निकालेंगे हम 4 का फैक्टर। ओके तो 2x का क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 3x² का क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, और 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। अब हमें निकालना है कॉमन फैक्टर, ऐसी चीज़ ढूंढिए जो तीनों में हो, ठीक है। तो तीनों में होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तीनों में हो। देखो 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, x इसमें है, x इसमें है, लेकिन x इसमें नहीं है, यानी तीनों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कॉमन हो। नहीं है ना कोई चीज़। जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो आपको हमेशा आंसर क्या लिखना है 1। क्यों? क्योंकि 1 तो आप सब में देख रहे हैं, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। तो जब चीज़ आपको कोई भी कॉमन ना मिले तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। सो 1 इज कॉमन फैक्टर दिस। ओके ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चन मैंने आपको कर दिए हैं। इसमें 7 क्वेश्चन तक दिए हैं। 5 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट्स। 5 इज 16x³ माइनस 4x² 32x। क्या निकालना है हमको कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसके फैक्टर निकाल लीजिए सभी के। 16x³ के माइनस 4x² के और 32x के। पहले क्या निकाल लीजिए फैक्टर्स, और फिर क्या निकालेंगे कॉमन फैक्टर, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमन फैक्टर आपको फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट इज 16x³। 16 के क्या होते हैं 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया 16। फिर x³ है तो x इंटू एक्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है -4x²। अब -4 का करना है तो पहले आपको -1 लिख दीजिए अलग। तो -1 का मतलब हो गया माइनस का अलग कर दीजिए, क्योंकि फिर अगर 2 2 लिखेंगे तो माइनस आपका एक जगह आएगा तो दिक्कत होगी। तो -1 अलग कर दीजिए। अब 4 बचा आपके पास, तो 4 के हो गए 2 इंटू 2। ओके, और x² का हो गया x इंटू एक्स। कभी भी ऐसा कोई माइनस का नंबर है तो -1 अलग कर दीजिए और बाकी सब आगे चलने दीजिए। 32x, तो 32 का देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और इंटू एक्स। अब बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स की, ठीक, कि कॉमन क्या है। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 आ गया। फिर देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इंटू 2 आ गया। अब कोई चीज़ ऐसी है जो सभी में हो नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो x देखिए इसमें है, x इसमें है और x इसमें है। तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए क्या 2 2 जा 4 और 4 इंटू एक्स हो गया 4x। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का कॉमन फैक्टर कैसे निकालना है निश्चित रूप से आज आप सीख गए होंगे कि कॉमन फैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। इसमें 5 क्वेश्चन तक हो गया है। चलिए इसमें 7 दिए हैं, मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एक और 10PQ, 20QR और 13RP। ये देखिए सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर ऑफ 10PQ, फैक्टर ऑफ 20QR और फैक्टर ऑफ 30RP। तीनों के आपको फैक्टर लिखना है, फिर हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, जो कि हमारा आंसर या क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले हम तीनों के फैक्टर लिखते हैं। तो फर्स्ट इज 10PQ। 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5, PQ का हो जाएगा P इंटू Q। ओके, ये फैक्टर हो गए, अलग अलग हो गए। 20 के फैक्टर करिए तो 20 के आपके हो जाएंगे 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और QR का हो जाएगा Q इंटू R। फिर आता है 30 यानी कि 30 को क्या लिख सकते हैं 2 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30 इंटू R इंटू P। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इनका कॉमन फैक्टर। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है तो 2 आ गया। 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 आ गया। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। देखो P इसमें है, सेकंड वाले में नहीं है। Q इसमें है लेकिन इसमें Q नहीं है, तो आपका कॉमन क्या आ गया ओनली 10।
ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। इसमें कुल 7 क्वेश्चन दिए गए थे और मुझे लगता है कि मैंने सारे कर दिए हैं। चलिए मैं और भी कंप्लीट पूरे कर दे रहा हूँ। बाकी इसके जो एग्जाम्पल है वो आप अपने मन से लगाने का प्रयास करिएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का, कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। निश्चित रूप से आपका बहुत अच्छा अभ्यास हुआ होगा कॉमन फैक्टर निकालने का, और आप हर बच्चा इसको सीख भी गया होगा। जिसने बड़े मन से देखा होगा वो निश्चित रूप से कॉमन फैक्टर निकालना सीख गया होगा। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, फैक्टर। तो फैक्टर ऑफ 3x² y², ओके। फिर फैक्टर ऑफ 10x³ y², फिर फैक्टर ऑफ 6x² y² z। और तीनों के जब फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, जो सभी में हो। कॉमन का मतलब जो सभी में हो, ऐसा नंबर्स, ऐसा टर्म्स जो सभी में हो वो कॉमन होता है। सो फर्स्ट इज 3x² y², तो 3x² का x इंटू एक्स और y² का y इंटू वाई। नेक्स्ट है 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5, 10 हो गया। x³ का x इंटू एक्स हो गया, और फिर है y², तो उसका हो गया y इंटू वाई। ठीक है। फिर लास्ट क्या है, 6x² y² z। तो 6 का हम फैक्टर करते हैं, 2 इंटू 3 6 हो गया। x² का हो गया x इंटू एक्स, y² का हो गया y इंटू वाई, और लास्ट में है z। तो हमने सारे के फैक्टर कर लिए। 3x² y² का फैक्टर कर लिया, 10x³ y² का फैक्टर कर लिया, 6x² y² z के फैक्टर कर लिए। अब हम करते हैं कॉमन फैक्टर की बात कि इसमें कॉमन क्या है। ऐसी चीज़ जो कि सभी में होना चाहिए वो उसकी कहलाती है कॉमन फैक्टर। ठीक है। आपको देखना 3 इसमें है लेकिन इसमें कहीं 3 नहीं है, इसमें तो है लेकिन इसमें भी 3 होना चाहिए, नहीं है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन फर्स्ट वाले में 2 नहीं है। बढ़िया, यानी कोई भी नंबर इसमें कॉमन नहीं आ रहा। तो ऐसी क्या चीज़ है जो सब में हो, तो देखिए x इसमें है, x इसमें है, x इसमें है। ठीक है, यानी कि x तो आ रहा है, तो एक x कॉमन हो गया। फिर देखिए x इसमें है, x इसमें है, x इसमें है, तो एक x और कॉमन हो गया। ठीक है। फिर देखते हैं y, देखिए इसमें भी है, y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y भी कॉमन हो गया। y फिर देखिए इसमें भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो y फिर कॉमन हो गया। यानी कि ये कॉमन फैक्टर आए तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। x का x से किया तो x² और y का y से किया तो y²। तो आपका आंसर हो गया x² y² इज कॉमन फैक्टर ऑफ दिस। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। फैक्टर निकालना आप सीख गए होंगे, और फैक्टर निकालने के बाद कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं ये भी आप सीख गए होंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 था वो यही था कि फाइंड द कॉमन फैक्टर। फैक्टराइज नहीं करना था, फैक्टराइज अलग चीज़ होती है। फैक्टराइज में हम हर टर्म से कॉमन लेके करेंगे, लेकिन हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो यही था कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो किसी भी टर्म्स का कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले उसकी आप फैक्टर फाइंड करेंगे। फिर कॉमन फैक्टर्स का मतलब जो सभी में टर्म्स हो, ऐसा टर्म्स जो सभी में हो वो उसका कॉमन फैक्टर्स कहलाता है। बहुत सारे आज को क्वेश्चन आपको कराए हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। इसमें 7 क्वेश्चन थे, मैंने 7 के 7 यानी कि 7 के 7 आपको कंप्लीट कर दिए हैं। अब आपको इसमें पेज नंबर आपका 219 पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको जरूर करने का प्रयास करिएगा। नया चैप्टर है और एक ही क्वेश्चन आज मैंने इसलिए किया है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, अभ्यास हो जाए। काम कंप्लीट रखिए, ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका